अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकबीर लाइव के इस ख़ास पेशकश जिसका नाम है हमारे ख्वाबों का शहर, इसमें आप तमामी का इस्तक़बाल है। हम नांदेड़ की तमाम ही सियासी, मिली और अलग अलग मुकाम पे काम करने वाले नुमाइया लोगों के इंटरव्यूज़ या फिर उनसे मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख्वाबों में नांदेड़ का शहर कैसा दिखता है। नांदेड़ शहर के बारे में हम हमारे ख्वाबों का शहर ये एक सीरीज़ चलाकर अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख्वाबों में नांदेड़ का शहर उनके तनाज़ुर में किस तरीके से दिखता है। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि मुसलमानों की सियासी तंजीम कहा जाता है, जिसे उस सियासी तंजीम के ज़िला सदर नांदेड़ के सदर मौजूद है। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट कि आपको आपके नज़र में नांदेड़ का शहर आप किस तरीके से तस्वुर करते हैं? आपके ख्वाबों में नांदेड़ के शहर को आप किस तरीके से तस्वुर करते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत तेलंगाना में का शहर है हैदराबाद, जहाँ पर अक्सर व बेशतर तमाम महाराष्ट्र के लोगों का आना जाना भी होता। मैं भी कई मरतबा गया आया हूँ। वहाँ पर जो स्पोर्ट्स जगहें मैंने जो देखी हैं, मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि हमारा नांदेड़ भी उस तरह से होना चाहिए कि तमाम सहूलियत से आरास्ता होना चाहिए। मेरे नज़र में हमारे ख्वाबों का नांदेड़ ऐसा होना चाहिए जिसमें बल्दियाती मसाइल ना हो, जहाँ पर तालीम के ऊपर हुकूमत का ध्यान हो, तालीम से लोग आरास्ता हो, यहाँ पर रोज़गार हो। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि नांदेड़ इस तरह से होना चाहिए। एक मेरे ख्वाबों का जो शहर है वो इस तरह से होना चाहिए। मैं बारहा इस बारे में सोचता हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बल्दियाती मसले ना हों। एक वक्त था जब MIM के तकरीबन 13 से 14 कॉरपोरेटर्स या फिर नुमाइंदा चुन कर आए थे, उन्हें भी मौका दिया गया था। तो बल्दियाती निज़ाम के अंदर जो मसले मसाइल है उसको हल करने में MIM फेल हुई या फिर MIM को नहीं करने आया, इस तरीके से सवाल जो उठते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बल्दियाती मसाइल चूँकि एकदम से आए हुए नहीं है तो एकदम से जाने का भी उसमें सवाल पैदा नहीं होता। यकीनन मैं मशकूर हूँ नांदेड़ की अवाम का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई सारे नुमाइंदे यहाँ पर जिता के दिए। ना सिर्फ बल्दिया में बल्कि असम्बली में भी हमको, असम्बली के इंतखाबात में भी हमको खातिर खा हमको वोट्स मिले, काबिल लिहाज वोट मिले। मैं तमाम नांदेड़ के वोटर राय दहिंदगान का मैं शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि वो बल्दियाती मसाइल जिनका हल पिछले कई सालों से नहीं हुआ, उसमें मजलिस के चंद नुमाइंदे चुन के आए, अपने तौर पर कोशिश की, सियासत हुई, वो लोग मजलिस छोड़कर कांग्रेस में गए। लेकिन जो मसाइल थे वो जूं की तूं हैं, खा वो कांग्रेस का जो लंबा पीरियड है उसमें हो या फिर दूसरी जमातों में हो। मैं जो ख्वाबों का शहर नांदेड़ देखता हूँ उसमें मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि नांदेड़ बल्दियाती मसाइल से जो इसमें यहाँ पर फुकदान है वो उसमें सहूलियात हो, एक खूबसूरत शहर बने। मेरा आपसे और एक सवाल ये है कि नांदेड़ के अंदर तालीमी निज़ाम जो है जी, मुसलमानों के बहुत अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है। पुराने शहर में मदीनातुल उलूम जैसा इंस्टीट्यूट है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है जो कि इंतज़ामिया हैं जो कि मदारिस बहुत अच्छी तरीके से चलाती हैं। तो जो इस वक्त का एजुकेशन या फिर तालीमी निज़ाम नांदेड़ में है, क्या वो तशफ़ी बख्श आपको दिखता है? इसके बारे में मैं आपके सामने दो राय मेरी रखूँगा। पहले तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं यहाँ पर तालीमी निज़ाम से तशफ़ी बख्श नहीं हूँ। मुझे तसल्ली नहीं है कि यहाँ पर तालीमी मियार अच्छा है। दो चीज़ें जो मैं आपके गोशो गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो यकीनन हमारा नांदेड़ आज एजुकेशन का हब बन चुका है और अतराफ़ अकनास के भी ज़िलों से लोग नांदेड़ की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मगर तालीम पूरी तरीक़े से एक तिजारत हो गई है। तिजारत के तौर पे तालीम को दिया जाता है। एक वक्त था कि जब मैं एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ता था, उस वक्त हमारे जो असातिज़ा थे, मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि उस वक्त हमारा स्कूल होता था 12 से 5 तक। 5 बजे के बाद जनरली सभी को छुट्टी हो जाती थी। मगर
उस वक्त के असातिज़ा 5 बजने के बाद फिर हमको रोक कर, जैसे उनको महसूस हुआ कि ये तालीम में कमज़ोर है, 1 घंटा 5 बजे के बाद हमको रोक कर एक्स्ट्रा क्लास बोल के 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक हमारी क्लास लेते थे। उस वक्त ये महसूस होता था कि यार 12 से 5 तक हम लोग पढ़े, फिर और सर हमको 1 घंटा पढ़ा रहे। लेकिन मैं यकीनन शुक्रगुजार हूँ असातिज़ा का कि फिर मेरे को जब शऊर आया और मैंने सोचा कि वो लोग भी तो 5 बजे घर पे छुट्टी के बाद जा सकते थे, आराम से अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों में तालीमी मियार कमज़ोर है, स्टूडेंट्स कमज़ोर है, तो उन्होंने 1 घंटा अपना निजी, अपना 1 घंटा उसमें एक्स्ट्रा। आज कहाँ पर मिलते हैं ऐसे टीचर्स? और वो टीचर्स के मैं यकीनन उन टीचर्स पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमको तालीम दी, आज वो तालीम देखने को नहीं मिलती। आज देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर मैं खुद भी, मेरे बच्चों के लिए दूसरे लोग भी एक होड़ लगाए हुए हैं कि भाई एडमिशन दिलाना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में दिलाना है। वो लिबास हो गया, उनके तालीमी जो तमाम तर अशिया है, इस तमाम चीज़ों को हम एक होड़ लगी हुई है, और वहाँ पर हम महंगे से महंगे हमारे बच्चों को तालीम देना चाह रहे हैं। ये सभी की मेंटलिटी है। वहीं पर आप देखिए कि सरकारी स्कूलों में जहाँ पर टीचर्स को बेहतरीन तनख्वाहें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है उनके पास पढ़ाने के लिए। एक स्टाफ का एक ग्रुप निकलता है जो मोहल्ले में आके ये कहता है कि भाई हमारे पास स्कूल खुला, आप लोग अपने बच्चों को डालो। तो जो थोड़ा सा पसमानदा है, या फिर जो लोग तालीम का, जिनको उतना मान लीजिए कि शऊर नहीं, वो अपने बच्चों को वो स्कूल में कैसे तो भी एक भर्ती करा देते हैं। उनको भी इंस्पेक्शन के टाइम पे एक काबिल लिहाज तादाद बताना है, वो इंस्टीट्यूट इस तरह से। और मेरी दूसरी बात इसमें यह है कि मेरा ये मानना है कि उर्दू तालीम को ख़ास तौर पर उर्दू महकमा जात जिसका आपने जिक्र किया, मेरा इसमें मानना ये है, कई लोग इससे मुत्तफिक नहीं भी होंगे, कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम जो महकमे हैं, जो सरकारी तौर पे जो चलते हैं, उनको जानबूझकर उनका ऑडिट नहीं लेकर, उनका इंस्पेक्शन नहीं करके वो स्कूलों की तालीम को ख़राब किया गया। मेरा एक ऐसा भी मानना है इस मामले में। मेरा आपसे सवाल ये है कि नांदेड़ के अंदर इंडस्ट्रियल 2 है, एक सिडको में है और एक कुशनूर में है। जो खातिर खा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? हुआ है, मगर जैसे खातिर खा जैसे होना चाहिए था वैसा कुछ हुआ नहीं। जो यहाँ पर MIDCs का आपने जो बोले थे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जब इसका क़याम आया तो उस वक्त एक था कि लोगों में कि यहाँ पर एक तिजारती हब बनने जा रहा है, और बाकी के भी ज़िले और बाकी रियासतों, करीबी रियासतों से भी लोग यहाँ पर आके अपना इन्वेस्ट करेंगे और बेहतरीन यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत के चलते ये नहीं हो पाया। उस्मान शाही मिल जो यहाँ पर 3000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार फराहम करती थी, कहीं ना कहीं उसको भी नांदेड़ टेक्सटाइल मिल करके उसको भी बंद कर दिया गया। मैं उस ताल्लुक़ से इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे फैमिली के 2-3 मेंबर उसी में, मेरे वालिद साहब या उनके वालिद साहब भी वहाँ पर काम किए, और मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में जब उस्मान शाही मिल के मज़दूर बाहर निकलते तो एक सरों का समंदर बाहर आता था। जैसे वो मिल बंद हो गई, उतने लोग बेरोज़गार हो गए। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर तिजारत में खातिर खा, यहाँ पर तशफ़ी बख्श कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हालांकि वसाइल ज़्यादा थे, अगर चाहते तो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब आते सियासत पे। नांदेड़ की सियासत किसी एक शख्सी महवर के इर्द गिर्द घूमती है, और वही एक सियासी पार्टी के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सियासत तशफ़ी बख्श नांदेड़ की अवाम के लिए है? नांदेड़ की अवाम को उससे फ़ायदा हासिल हुआ है? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ज़माना ये था कि एक ही शख्स के इर्द गिर्द पूरी सियासत चलती थी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब ग्राउंड पर आई तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों की सफ़ों में जाकर उनको ये एतमाद दिलाएं कि हम तुम्हारी ही दरमियान में से, तुम्हारी ही सफ़ों से क़यादतों को खड़े कर सकते हैं, हमको एक ही क़यादत पे इन्हिसार रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम एक एतमाद लोगों में दिलाए भी, हमने आम फहम लोगों को सियासत में लेकर भी आए। और मैं समझता हूँ कि आज सियासत जो चंद लोगों के घर की लौंडी थी, आज हर आदमी सियासत को समझता है, सियासी बसीरत रखता है, और सियासी तौर पे अपने फ़ैसले भी लेना बखूबी जानता है। और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि नौजवान जो
इस देश का, अपनी अपनी बिरादरियों का, अपनी अपनी कौमों का जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर जमहूरी तौर पे हम लोग एक लीडरशिप डेवलप करें और वो सियासत में आए और अपने हक़ की लड़ाई लड़े। ये हमारी बारहा कोशिश रही है। आपने कहा नौजवानों के बारे में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम नौजवान और उसके नौजवान कैडर या फिर उसके वर्कर्स है। तो आपको क्या लगता है कि नांदेड़ के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैडर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है या हो रहा है? जी, पहले मैं एक दो बातें इस पर कहूँगा कि पहले जो आपने सब कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना होकर मजलिस बैनुल अक़वामी हो गई है। दूसरे भी जो मज़ाहिब के लोग हैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहे हैं, मजलिस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजलिस में पोस्टों पर है। तो अब ये कहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए, हाँ ये है कि हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं, हम लोग हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे पसमानदा, कई रिपोर्ट्स ने बता दिया, लंबी बहस है कि मुसलमानों की हालत आज माशी तौर पर अबतर होती जा रही है, ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, खा वो मुसलमान हो, वंचित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, ये हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क अजीज़ में जो हक़ देश के प्रधानमंत्री को है, दूसरे नागरिकों को है, उतना ही हक़ तमाम लोगों को। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम हक़ की लड़ाई लड़े, इंसाफ की लड़ाई लड़े। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स में नौजवान आज जो हमारे पास काम कर रहा है, नौजवान ही नहीं तमाम उम्र के लोग भी हमारे पास काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग काम है। कुछ लोग हमारे मशवराती कमेटी में है तो वो तजुर्बेकार है, नौजवान ग्राउंड पे है। हम वार्ड वाइज काम करने के में ज़्यादा हम लोग ये रखते हैं, यकीन रखते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में 16 तालुकाजात में बशमुल नांदेड़ बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है। हाल ही में अर्दापुर में हमने इलेक्शंस लड़ाए, 3 वहाँ से हमारी तारीखी कामयाबी हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इससे पहले कभी 3 सीट वहाँ से नहीं जीते थे। 3 सीट नौजवान ही जीते वहाँ से, नौजवान ही जीते। और लोगों के दिलों में जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से जो एक बात ये आ गई है कि बार बार एक ही बिल से ज़ख्मी होने के बाद लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमको हमारी क़यादतों को मजबूत करना है तो अपनी एक जमात को मजबूत करना पड़ेगा, और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मेरा आपसे और एक सवाल ये है नौजवानों की लेकर जी, कि नांदेड़ के जो नौजवान हैं ये ख़ास तौर से रात के वक्त में बाहर फिरते हैं या फिर बाहर रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसके ऊपर मुहिम चलाई गई। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके ख्वाबों में एक मिसाली नौजवान नांदेड़ का किस तरीके से होना चाहिए? पहली बात तो रातों में शब बेदारी करना, मैं इसके हमेशा से भी ख़िलाफ़ रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई प्लेटफार्म से मैंने इस ताल्लुक़ से नौजवानों को ख़ास तौर पे हिदायतें भी की है कि वो अपना वक्त सही कामों में इस्तेमाल करें। रात का बेजा जागना कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देता है। तो मैं प्रशासन से भी आपके माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले में जो क़वानीन है उसको अमलावरी करें ख़ुद भी, और लोगों को भी इसके अमलावरी के लिए आप लोग मुहिम चलाएं। और दूसरा ये है कि नौजवानों ने चाहिए कि वो सबसे पहले अपना एक मकसद बनाएं। देखिए, वो लोग जो ख्वाब नहीं देखते वो उनकी ताबीर नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि हम तदबीर से काम करें, और नौजवान ख़ास तौर पर वो अपने अपनी फ़ैकल्टी में, और देखिए खिदमत का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप किसी फील्ड में रह के, आप सियासत में रह के या सियासत से बाहर रह के, आप सहाफ़त के तौर पर, आप टीचर के तौर पर, आप जिस तरह से भी आप खिदमत करना चाह रहे तो आप खिदमत कर सकते। अपने सलाहियतों का इस्तेमाल अच्छी जगहों पे करिए। ये मेरा आपके माध्यम से नौजवानों से भी अपील है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि नांदेड़ के अंदर कई तरक्याती काम अभी शुरू है, इन तरक्याती कामों को लेकर आप क्या महसूस करते हैं कि आपके ख्वाबों में ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो आपके ख्वाबों में नांदेड़ शहर को लेके बराबर चल रहा है या अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं? मैं आपकी आधी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन वो काम देखने के लिए हमें न्यू सिटी जाना पड़ेगा। क्योंकि न्यू सिटी में मैंने ऑब्ज़र्व किया है तमाम नांदेड़ के लोगों ने, मैं जब शऊर में आया और मैंने जब आंखें खोली तो नांदेड़ शहर में अपनी आंखें खोली।
तो मैं देखता हूं कि शिवाजी नगर से आगे आप चेतन नगर ले लीजिए, श्रीनगर ले लीजिए, या आप मालेगांव रोड का एरिया ले लीजिए, आनंद नगर ले लीजिए, यहाँ पर तो तरक्याती काम नज़र आते। लेकिन उसके बरक्स अगर आप ओल्ड सिटीज़ में आ जाए, चाहे वो देगलूर नाका हो, आपका गाड़ीपुरा हो, या खड़गपुरा हो, या और नयाबादी हो, इस तरह के जो एरिया है वहाँ पर तरक्याती काम नज़र नहीं आते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मुस्लिम बस्तियाँ हैं इसलिए नज़र नहीं आते। मेरे को कभी कभी ये महसूस होता है कि नगर पालिका में 2 डिपार्टमेंट्स है, 2 कमिश्नर्स है, दो से ज़्यादा अलग अलग उसकी कमेटीज़ है, कि एक जगह तो तरक्याती काम होते हैं, बेहतर होते हैं, और मैं जो ख्वाबों का शहर देखता हूँ मुझे लगता है कि ये अगर और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये मेरे ख्वाबों का शहर होगा। लेकिन उसके बरक्स देखा जाता है कि एक जगह, एक जो एरिया है वहाँ पर बिल्कुल भी तरक्की नहीं। अगर एक एरिया में तरक्की होती है और दूसरे में नहीं होती है तो मैं नहीं समझता कि वो शहर में तरक्की होगी। क्योंकि अगर आपको वो ख्वाबों का शहर बनाना है तो फिर आपको तमाम तर एरियाओं को साथ में लेते हुए जितना महानगर पालिका का हुदूद है, उन हुदूद में तो कम से कम आपको मसावी काम करना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो नगर पालिका की कोताहियाँ हैं या यहाँ की लीडरशिप की कोताहियाँ हैं। वो लोग बखूबी जानते हैं कि किसकी कोताहियों की वजह से हमारे एरियो में, आप देखिए कि नगर पालिका की जो सहूलतें होनी चाहिए वो हमारे एरियो में क्या है और न्यू सिटी में क्या है। तो यकीनन काम हो रहे हैं, लेकिन एक मखसूस एरिया में हो रहा है और एक मखसूस एरिया को सिरे से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये मेरा मानना है। ये थे जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब। तरक्याती काम सिक्के के 2 पहलू है, एक तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब का कहना है। उम्मीद करते हैं कि तरक्याती काम और नांदेड़ को ख्वाबों का शहर बनाने के लिए दोनों सिरों को देखा जाए, दोनों इलाक़ों को देखा जाए, हर तरीक़े से सबको लेकर तरक्याती काम किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।